तो मुझे ये बताओ, मेरे मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो रही है और वॉइस भी क्लियर है? ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना कंप्लीट तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले तो ब्रोकर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। ये देखो, मैंने आपको लिंक भेजा था, ये वाला। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं अगेन से नीचे भेज देता हूँ। अब कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों ने क्या करना है, इसको समझ लेना है। ठीक है। अब ये है रजिस्ट्रेशन लिंक। इस रजिस्ट्रेशन लिंक यानी कि जो ऊपर वाला है ना, ये वीडियो का लिंक है, नीचे है रजिस्ट्रेशन लिंक। अब इस रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको करना है रजिस्टर्ड। तो कुछ सेकंड यहाँ पे आपने क्या करना है, वेट करना है। अब यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है, उसके बाद कंट्री पूछ रहे हैं। यहाँ पे कंट्री जैसे पाकिस्तान। ठीक है। ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मेरे पास के 3 4 ईमेल्स ये मैंने बनाई थी आज। तो यहाँ पे मैं कहीं पे देखता हूँ, यहाँ पे ये वाली ईमेल हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। नवीद 957। ठीक है। कोई भी जीमेल, जैसे कि मैं यहाँ पे ना रैंडमली अकाउंट बनाने लगा हूँ। ठीक है। तो जीमेल लगा दी, यहाँ पे कोई पासवर्ड रैंडमली नवीद @123। ठीक है, 123 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये पार्टनर कोड जो है ना, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, अगर पार्टनर कोड ये वाला आपने देना है, अगर तो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आए हो तो फिर पार्टनर कोड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट नहीं आए तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो पार्टनर कोड है ना, इसको कर लेना है कॉपी। और यहाँ पे जो ऑप्शनल है ना, इसमें ये पार्टनर कोड भी दे देना है और इसको कर लेना है आपने रजिस्टर्ड वगैरह। ऑलरेडी मैंने इस पे ना कोई बनाया हुआ है अकाउंट, तो मैं यहाँ पे कोई और जीमेल लगा लेता हूँ। वो जीमेल काफ़ी बनी हुई है, मैं भी इस पे ना बनाओ। नवीद 4x66। नवीद 4x66। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने कर लेना है देन। ये देखो, ये हो गया रजिस्टर्ड। अब इसको आप सेव कर लो। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्ट आपसे डेमो अकाउंट भी रियल अकाउंट भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे वेबसाइट पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ होगी उसके बाद आपने जाना है, इधर सर्च करना है एक्स नेक्स। ठीक है। अब एक्स नेक्स ग्लोबल, ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगी, ये वाली ऐप। ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिंग ऐप। इस पे आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, एक्स नेक्स ग्लोबल। ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है बस, तो ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया। अब इसको करना है आपने ओपन। तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अब आपने साइन इन पे क्लिक करना है। अब वहाँ पे आपने जो जीमेल लगाई थी, जैसे नवीद 4x66 ये वाली, और पासवर्ड मैंने रखा था नवीद @123। ठीक है। और इसको मैं कर लूँगा साइन। तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पिन मांगेगा, कोई भी आप लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद इसको कर दो कैंसिल। अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है।
अब इसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल आपको दे देता हूँ, साथ साथ समझा भी देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे अकाउंट्स, ट्रेड, ठीक है, यहाँ पे इनसाइट, यहाँ पे परफॉर्मेंस, और यहाँ पे प्रोफाइल। प्रोफाइल पे जाना है। अब यहाँ पे आपने अपना जो अकाउंट है ना, इसको कर लेना है वेरीफाई। इस पे जाना है। वेरीफाई करने के बाद जो जो आपसे कंप्लीट ना हो से आप आगे जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछता रहेगा। अब ईमेल पे जैसे देखो सेंड कर देता हूँ, ये ईमेल आ जाएगी। ईमेल पे जो मुझे कोड आ जाएगा वो मैं कोड यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे ना ईमेल पे कोड आया होगा, ये देखो एक्सनेक्स वेरिफिकेशन कोड है 504133, 504133। अब ये मैंने दिया, गोट इट। अब वो मेरा वो हो गया। फिर यहाँ पे अपने आईडी कार्ड के जो भी नेम शेम, जैसे अली अहमद, रैंडमली दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। 6 मार्च 2008, नहीं 2002 कर देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी साथ ही मैंने कहा समझा देता हूँ कैसे करनी है। पाकिस्तान, मेल, ठीक है, जो भी है ये आपकी एड्रेस, कोई भी, जैसे मैं इधर विहाड़ी, ठीक है, आपने क्या कर देना, सबमिट। ये कह रहा है डेट ऑफ बर्थ ईयर के साथ 2008 मार्च, ठीक है, इसको सबमिट कर देना। सबमिट कर देंगे, वो सबमिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर 2000, ये कर दो, थोड़ा सा बड़ी कर दो ना, ये ना वो 18 ईयर से ज़्यादा। ये मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं। मोबाइल नंबर अब मेरा तो ऑलरेडी लगा हुआ है, अब कौन सा दूँ? एक मिनट, मेरे पास एक और नंबर होगा। मैं कंप्लीट प्रोसेस ना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंप्लीट प्रोसेस समझा दूँ, ताकि आप एक ही वीडियो में ना ये सारी चीज़ें देख लें। फिर उसके बाद खैर यहाँ पे नंबर आप कोई भी दे सकते हो, नंबर देना है। उसके बाद जो भी डाटा वगैरह पूछेगा, आपके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक पिक्चर जो भी है, वो आपने दे के इसको कर लेना है कंप्लीट नाउ, ठीक है। तो आपका अकाउंट हो जाएगा वेरीफाई इधर से। समझ आ गई? उसके बाद आपने बैक आ जाना है अकाउंट पे। अकाउंट पे आने के बाद ना यहाँ पे देखो, ये एरो सा बना हुआ है ना, ये एरो यहाँ पे ये क्लिक हुआ है, उसके साथ ये ऊपर प्लस का ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आ गया कंटिन्यू, ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर देखो बना हुआ है रियल और डेमो, ठीक है, यानी कि सेटअप यूर अकाउंट। उसके नीचे रियल भी बना हुआ है, डेमो भी बना हुआ है। अब आपने यहाँ पे डेमो अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे जैसे देखो, आपने यहाँ पे निक नेम लिखना है नीचे, नेम निक नेम में जैसे मैं नाम पे नवीद लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। अब यही जो चीज़ है ना, अब पासवर्ड टाइम ना ये स्क्रीन शेयर नहीं होगी आपके साथ। तो मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड, जैसे कि डेमो अकाउंट बनाना है, कोई भी पासवर्ड नवीद 80123 ही कर देता हूँ। अब ये मेरा डेमो अकाउंट हो चुका है, कंप्लीट बन गया, ठीक है। पासवर्ड दोगे आपका डेमो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब आपने यहाँ पे करना है इसमें डिपॉजिट। अब आपने यहाँ पे $300 का, मैंने कहा था $300 आपने करना है डिपॉजिट। ये $300 का हो गया आपका इस अकाउंट में डिपॉजिट। अब आपने ऐसे ही जब रियल में ट्रेडिंग करनी है ना, उसमें भी आपने इसी पे ही जाना है। इसी पे गए, अब प्लस पे जाना है, कंटिन्यू पे जाना है। अब देखो यहाँ पे रियल बना होगा, यहाँ पे डेमो बना, आपने रियल बनाना है तो आपने रियल पे क्लिक करके, तो यहाँ पे निक नेम आपने कोई भी देना है, जैसे यहाँ पे भी नवीद रियल, ठीक है, ये दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी सेम वही चीज़, जैसे जो पासवर्ड रखना है मैंने नवीद@123, सेम पासवर्ड रखा और इसको मैंने कर दिया क्रिएट। ये क्रिएट हो गया। अब ये देखो ये रियल अकाउंट है। अब इसमें डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्रिप्टो वैलेट ऑल पेमेंट मेथड आ जाएगा, ठीक है, रियल में। सेम चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन अभी आपने रियल पे डिपॉजिट नहीं करना। तो यहाँ पे आपके सामने जब आपका अकाउंट हो जाएगा ना वेरीफाई, तो आपके पास ये बाइनांस पे का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा,
बैंक कार्ड भी होगा, बिटकॉइन भी होगा, इजी पैसा भी होगा, इजी पैसा के थ्रू भी आप डिपॉजिट विड्रॉवल कर सकते हैं। वो सारे मेथड यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, इनमें से सबसे जो बेहतर है ना वो बाइनांस पे है, यानी कि बाइनांस के थ्रू, TRC20 के थ्रू आप डिपॉजिट विड्रॉवल करो, बैंक को इन्वॉल्व मत करो यहाँ पे, ठीक है। ये वो चीज़ होगी, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आपने अपना जैसे देखो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना है ना, तो उसी पे क्लिक करना है, जो ऊपर एरो सा बना हुआ है ना, डिटेल के ऊपर जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करना है। रियल, ये देखो रियल के सारे अकाउंट नीचे आ जाएंगे, डेमो पे क्लिक करोगे डेमो अकाउंट आ जाएंगे, अर्चीव पे अगर कोई अर्चीव पे किया हुआ अकाउंट वो आ जाएगा। अब डेमो पे इस पे क्लिक किया, अब मैंने नीचे $300 वाला अकाउंट बनाया था, $300 वाले अकाउंट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ऐसे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जाना है डिटेल पे, ठीक है। डिटेल पे गया, उसके बाद यहाँ पे देखो सेटिंग, उसके नीचे देखो ये लिखा हुआ है लॉगिन, और नीचे लिखा हुआ है सर्वर एक्सनेक्स MT5 ट्रायल 16। नीचे लिखा है चेंज पासवर्ड, अगर पासवर्ड आप भूल जाते हो तो यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अब ये लिखा हुआ है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेटाडेटर 5 के साथ अटैच करने का, ये लॉगिन है, ये सर्वर है, और पासवर्ड जो आप अगर भूल गए तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। खैर हमें पासवर्ड तो याद है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब हम यहाँ पे एक और चीज़, एक ऐप डाउनलोड करेंगे, वो है मेटा ट्रेडर 5। इसको मैंने अब ये कर लिया डाउनलोड। बस 2 मिनट वेट करें। ये डाउनलोड हो गया। अब उसके बाद ना आपने एक चीज़ और करनी है, एक VPN भी आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। एक मरतबा इसको ना जो दोबारा से करता हूँ, इसमें भी एक सुपर VPN में भी ना एक सेटिंग करनी पड़ती है। आपने VPN डाउनलोड कर लेना है। बेशक सुपर VPN ये मैं यूज़ करता हूँ मैं भी, तो आप भी यही यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, मेटाडेटर 5 की ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, वो कुछ भी इसको कर सकते, यानी एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो इस क्रॉस पे क्लिक करोगे, बस 1 मिनट वेट करें। क्रॉस पे क्लिक किया तो ये मोस्टली आपके साथ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो प्लस का ऑप्शन बना होगा ना, पेंसिल है, एक पेंसिल के साथ ये प्लस का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे नहीं, आप जो कोड्स लिखा हुआ है ना, इसके साथ जो बना हुआ है 3 लाइनें, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन एग्जिस्टिंग अकाउंट ओपन डेमो अकाउंट, गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है ना ब्लू कलर सा। अब इस पे आप क्लिक करोगे ना, गेट स्टार्टेड पे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने अब ऐड ट्रेडिंग अकाउंट पे इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड ब्रोकर। अब फाइंड ब्रोकर पे आओगे ना, अब यहाँ पे आप जितना मर्जी एक्सनेक्स सर्च कर लो, ये आएगा ही नहीं। ये आ गया है। तो ये VPN के थ्रू आता होता है, मेरा पता नहीं VPN क्यों ऑन है, इस वजह से आ गया। बाकी मैं आपको बता दूं ये VPN से आएगा, ठीक है। एक मर्तबा आपने क्या करना है, VPN ऑन करना है। तो मेरे भी आ गया, क्योंकि ऑलरेडी बनाया हुआ था ना, इस वजह से मैं भी आ गया हूँ। वैसे तो मैंने ये बंद करके इसी वजह से दोबारा ओपन किया था, ताकि ये हो जाए। बाकी समझ लगी ना, कि आपने जब इस पे जाना है तो यहाँ पे एक्सेस जब सर्च करना है तो VPN के साथ सर्च करना है, VPN के साथ सर्च करोगे ना, देन ये आ जाएगा, ठीक है। देन ये आपके सामने शो होगा। प- फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे नीचे चले जाना है, ठीक है। वहाँ पे सबसे नीचे जब जाओगे ना, तो वहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस शो हो रहा होगा। वो जो शो होगा ना आपको, वो होगा टेक्नोलॉजी का, ये देखो सबसे नीचे तीसरे नंबर पे ये वाला देखो, एक्सनेक्स टेक्नोलॉजी। अब एक्सनेक्स टेक्नोलॉजी पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना, अब ये पूछ रहे हैं मुझसे लॉगिन, क्योंकि आपके सामने ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब यहाँ पे पूछेंगे लॉगिन और पासवर्ड,
ठीक है, और सर्वर नीचे लिखा होगा। ठीक है, तो उसके बाद अब आप एक्सनेक्स की ऐप ओपन करोगे। अब जो वहाँ पे वो आपने जो सर्वर देना है, लॉगिन देना है, ये आप लॉगिन कॉपी कर लोगे ये वाला। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे जाओगे मेटाडर 5 पे, वहाँ पे यहाँ पे ये पेस्ट कर दोगे जो पासवर्ड है। नीचे पासवर्ड पूछा होगा, वो आपने यहाँ पे, ये देखो मैं नवीद @123 लिखा था, क्योंकि ये आपके सामने शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे ना ये हिडन दिया हुआ है। अब आपने यहाँ पे वो चीज़ भी फाइंड कर लेनी है, MT5 ट्रायल 16। ठीक है, तो ये मैंने फाइंड कर ली। अब उसके बाद नीचे लिखा होगा लॉगिन का ऑप्शन, तो आपने ऐसे लॉगिन कर लेना है। तो ये आपके सामने देखो मेरा डेमो अकाउंट हो चुका है ओपन, ये रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये डेमो अकाउंट मेरा ओपन हो गया। अब ये बेसिकली एक्सनेक्स जो है ना, ये हमारा है ब्रोकर। हम इसमें डिपॉजिट विड्रॉवल जो कुछ भी कर सकते हैं ना, हमें एक्सनेक्स के थ्रू करेंगे। और जो ट्रेड होती है ना, वो हम सॉफ्टवेयर है ये मेटाडेटर 5, जो कि बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमारे पास हम यानी कि इस पे बहुत अच्छी ट्रेड है, यानी कि मोस्टली ट्रेडर जो है ना वो ये मेटाडेटर 5 को ही यूज़ करते हैं। अब हमने एक्सनेक्स में डिपॉजिट किया, और विड्रावल भी एक्सनेक्स के थ्रू ही करेंगे। अब जो डिपॉजिट है या जो विड्रावल है वो उधर से होगा। अब जो ट्रेड करनी है ना, वो हम इधर से करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है हमने। अब कोड्स लिखा है, इसके साथ देखो प्लस का ऑप्शन है, प्लस के ऑप्शन पे जाओगे, या इसके साथ एक पेंसिल का बना हुआ है, पेंसिल पे क्लिक करोगे, ये डिलीट वाला ऑप्शन है, इस पर डिलीट पे क्लिक किया, तो ये सारे ऑलरेडी हमने कर देने हैं डिलीट, क्योंकि हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। अब फॉरेक्स मार्केट में मैंने आपको बताया था कि मेजर पेयर है। अब मुझे बताओ मेजर पेयर कौन कौन से हैं? किसी ने नहीं बताया? जल्दी बताओ मेजर पेयर कौन कौन से हैं। एक्स से USD तो मेजर पेयर में आता ही नहीं है। मेजर पेयर है GBP USD। ये देखो, ये GBP USD ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर आ गया, ये मेजर पेयर में आता है। फिर JPY USD, EUR USD आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे AUD USD आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद NZD USD आ गया। फिर उसके बाद USD CHF आ गया। फिर उसके बाद USD CAD आ गया। फिर USD CHF आ गया। CHF ऑलरेडी हो गया, कैट भी हो गया, JPY रहता है, ये हो गया। ये अब देखो आपके सामने हमने यहाँ पे, अब GBP का आपको पता है ये कौन सी ममालिक की करेंसी है? जीबीपी। जीबीपी बेसिकली लंदन की ममालिक की करेंसी है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो करेंसी का रेट आ गया, फिर यूरो को आ गया, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिर न्यूजीलैंड डॉलर, फिर USD CHF, ये सारे आ गए। अब गोल्ड को जैसे हम ज़्यादा काम करते हैं, गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? XAUUSD। ठीक है, गोल्ड वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अब यहाँ पे गैस को करना है, XAG USD, ये हो जाएगा सिल्वर। XNG USD, ये देखो गैस आ गया। ऑयल को करना है तो सीधा ऑयल लिखेंगे, ये देखो क्रूड ऑयल। ठीक है, इसको कहते हैं US ऑयल भी कहते हैं, UK ऑयल और US ऑयल भी, और क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। ये सारे देखो पेयर आगे। अगर BTC को आपने करना है क्रिप्टो में, तो ये देखो BTC USD करोगे, तो ये देखो बिटकॉइन USD आ गया। अब सारे पेयर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। क्रॉस पेयर ऐड करने हैं, जैसे क्रॉस पेयर आपको बताया था GBP JPY हो गया। ठीक है, ये क्रॉस पेयर, इनके साथ USD नहीं आ रहा, GBP NZD हो गया। अब ये क्रॉस पेयर भी कुछ बताऊंगा जो आपने ज़्यादा अच्छे वाले हैं। ठीक है, बाकी ये इतने पेयर्स आ गए हैं, इन सब पे एनालिसिस करके काम करोगे तो आपके लिए बेहतर हो जाए। अब 2-3 दिन क्लासेस क्यों नहीं हुई? क्योंकि मार्केट भी ओपन नहीं थी, कुछ दिन मैं मसरूफ रहा, तो इस वजह से क्लास नहीं कर पाया। अब ये चीज़ तो होगी, हमारे वो सारी जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें ये सारी चीज़ें आ गई। अब उसमें मैंने आपको गोल्ड के ऊपर बताया था, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है चार्ट, चार्ट पे जाओगे। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये पूरा एक ग्राफ आ गया। ये पूरा जो ग्राफ है ना, इसकी हमने अब करनी है स्टडी। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ये वाली यहाँ से मार्केट, अब करंट प्राइस चल रही है इसकी 4844। ठीक है, 4844 प्राइस चल रही है इस टाइम।
और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, तो वो हमें इन सब कैंडल्स इसको कहते हैं। अगली क्लास में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ों से हमने क्या करना है, अब डिस्कस करना है कि अब इन इधर से हम किस साइड को मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, वो सारा कुछ इधर से समझना है। अब ये चीज़ होगी, चार्ट से यानी कि एनालिसिस कर लेंगे, ट्रेड हमने अब लगानी कैसे। अब ये चीज़ होगी, अब बैक जाना है आपने, एक्स यूएसडी पे, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो चार्ट का ऑप्शन है और न्यू ऑर्डर का ऑप्शन है, ये दो हम यूज़ ही करते हैं। अब आपने जाना है यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे, न्यू ऑर्डर पे गए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मार्केट एग्जीक्यूशन, लिखा हुआ है ना। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मार्केट एग्जीक्यूशन पे, और उसके नीचे लिखा हुआ है देखो 0.01। अब मैं यहाँ पे 0.02 भी कर सकता हूँ, 0.03 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 0.01 करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे लगता है फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ से बाय साइड जाएगी, तो मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये देखो ये मेरी ट्रेड लग गई, स्टार्ट होगी ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुझे, ये देखो $1 का प्रॉफिट आ रहा है मुझे, 90 सेंट का, $1 का। अब मैंने यहाँ पे जो मार्केट ऑर्डर लगाया वो 0.01 पे लगाया। यहाँ पे इसकी जो प्राइस देखो, यानी कि इस पे चार्ट के ऊपर ही समझाता हूँ। अब ये चार्ट है, चार्ट के साथ देखो प्रॉफिट भी शो हो रहा होगा। अब देखो 1 मिनट में मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी डॉलर्स की मूव आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे देखो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस प्राइस पे किया बाय, यानी कि 48-44 पे। ठीक है, अब 0.01 की लोड यूज की, वो देखो 44 से 42 पे आया, तो मुझे यहाँ पे देखो कितना लॉस हो रहा है, $2, 2 कुछ सेंट, यानी कि इसमें प्रॉफिट लॉस चल रहा है। अब ये लोड साइज आती है। ठीक है, अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने है, इसने बड़ा यानी कि मेटाट्रेडर 5 बड़ी हेल्प आउट देती है। आप इधर से देखो ये आपके सामने प्रॉफिट लॉस भी शो हो रहा होता है, या इसके ऊपर भी आप क्लिक करोगे ना ऐसे करके, तो ये देखो SLTP का ऑप्शन आ जाएगा। अगर SL नीचे करोगे इसको दबा के, तो आपको प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ें यहाँ पे शो होने लग जाएंगी कि आप कितने पॉइंट्स बनते हैं, इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये TP के ऊपर ऊपर करोगे तो आपकी वो चीज़ें लग जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है यहाँ पे मेरी ट्रेड है ना, मैं क्लोज कर दूँ। आप इसको ना प्रेस करोगे लेफ्ट साइड पे, यानी कि यहाँ पे लॉस शो हो रहा है ना, इस पे क्लिक, इसको दबा के रखोगे तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। दबा के रख लो, कोई मसला नहीं। आप इसको दबा के रखोगे आपके सामने ऐसे आ जाएगा ऑप्शन। इसको आपने क्लोज पोजीशन, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो आपने क्लोज पोजीशन पे क्लिक किया, नीचे लिखा हुआ है सबसे नीचे क्लोज विद लॉस। आप इस क्लोज विद लॉस पे क्लिक करोगे, आपकी जो ट्रेड है वो हो जाएगी क्लोज, यानी कि $2 $1.5 लॉस में आपने ट्रेड कर दिया क्लोज। ऐसे ही अगर मार्केट प्रॉफिट में जाती तो आप यहाँ से प्रॉफिट में देख सकते थे। अब यहाँ पे देखो ये हिस्ट्री शो हो रही है। ठीक है, यानी कि लास्ट वीक की, 2 डे की जो भी आपकी हिस्ट्री है या आपने ट्रेड की है वो आपके सामने ऐसे शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो मैंने वो लोड यूज़ की थी। अब आपको थोड़ा सा लोड के बारे में और समझा देता हूँ। न्यू ऑर्डर पे गया, अब यहाँ पे देखो मार्केट एग्जीक्यूशन लगाई मैंने 0.01 से एक ट्रेड सेल कर दी। फिर इस पे क्लिक किया, फिर न्यू ऑर्डर पे गया, फिर यहाँ पे देखो मैं जो ट्रेड है 0.10 की करता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक भारी लोड भी लगा के आपको न्यू ऑर्डर पे गया, तो यहाँ पे देखो मैं बड़ी यानी कि 1 स्टैंडर्ड की लगा देता हूँ यहाँ पे सेल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कितनी बड़ी बड़ी लोड साइज यूज़ की हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, ये स्टैंडर्ड वाली है ना नीचे, ये देखो इसमें $34 $16 प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों? और ऊपर देखो वो सेंट में हो रहा है, नीचे देखो वो डॉलर में हो रहा है, यानी कि $10। अभी यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, अगर ऊपर वाला $1 नीचे आएगा ना 0.01 से, तो मुझे लॉस होगा $1 का, और नीचे वाला आएगा तो मुझे लॉस होगा $10 का। और अगर नीचे वाला $1 नीचे आएगा तो मुझे लॉस होगा $100 का। अगर ऐसे ही ऊपर को जाएगा तो मुझे लॉस होता रहेगा, नीचे आता रहेगा तो मेरा $100 बढ़ता रहेगा। ये आप देखो, यहाँ पे ना मैं आपको स्क्रीन शॉट लेके दिखाता हूँ। अब मैंने ये स्क्रीन शॉट लिया, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को देखना है। अब यहाँ पे देखो कि इसकी जो प्राइस है, ये एक स्टैंडर्ड वाली सबसे नीचे कि 48.45 185, और मार्केट डाउन साइड नीचे आ गई 43.785, यानी कि $1.5 ऑलमोस्ट बनता है। ठीक है,
अब $1.5 नीचे आई मार्केट तो मुझे यहाँ पे देखो कितना प्रॉफिट हुआ, $140 का। ठीक है, यानी कि वन स्टैंडर्ड $100 के इक्वल है। अगर मार्केट $1 नीचे आएगी तो आपको $100 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर $1 ऊपर जाएगी तो आपको $100 की आपको प्रॉफिट होगा। और ऊपर वाला 0.1 का उसका मतलब है कि आपका $10 ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद ऊपर जो है 0.1, इसका मतलब है कि $1 हो रहा है। और आपके अकाउंट में $100 और इतनी बड़ी लोट लगा लो और आपका जो अकाउंट है वो जीरो ही होना है। और आप अगर इतनी ज़्यादा ट्रेड्स आपने लगाई हुई हैं, आपने सबको एक साथ ही क्लोज करना है। तो ये आपके सामने ना पोजीशन बना हुआ है, पोजीशन के साथ ये 3 लाइनें छोटी सी बनी हुई हैं डाउन साइड। इसको एक्सेप्ट करके ओके करेंगे। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है क्लोज ऑल पोजीशन, क्लोज ऑल पोजीशन की, ये हमारे ट्रेड क्लोज कर दी। अभी आप देखो यहाँ पे $1 मतलब $2 की मूव आई है। यहाँ पे देखो $2 की मूव, 0.01 से $2 का प्रॉफिट मिला। यहाँ पे 0.10 से लगाया तो मुझे $22 का, यानी कि $2 नीचे आया तो $22 का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे स्टैंडर्ड लोड लगाई तो $183 का जो प्रॉफिट है वो हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ है लोड साइज। अब समझ आई कि अगर लोड साइज को यूज़ कैसे करना है। ये आपने ऐसे ट्रेड लगानी है, ऐसे डिपॉजिट करना है और यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अब मेन जो प्योरिटी है, जो चीज़ है ना, वो ये चीज़ है कि हमने बाय कब करना है, सेल कब करना है, वो सारी चीज़ें कैसे समझ आनी है। वो आपको टाइम देने के साथ साथ समझ आएगी कि आपने कैसे यहाँ पे बाय करना है, कैसे सेल करना है। और इंशाल्लाह आपको ये बाइंग सेलिंग करना, प्रॉपर एंट्री देना, हर चीज़ ए से लेके जेड तक सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं अगेन से जूम का लिंक भेजूंगा, तो आप अगेन ज्वाइन कीजिएगा। तो मैं वहाँ पे आपको अब नेक्स्ट हमारी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं लिमिट के अकॉर्डिंग बताने वाला, वो लिमिट बाय लिमिट सेल लिमिट लगाने वाला, तो वो बता दूंगा। वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, देन फिर अगर किसी बंदे का क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो हम उसमें क्लियर कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो $500 का अकाउंट है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड लॉट लगा दूँ। अब मुझे जो यहाँ पे पता है कि यहाँ पे देखो अगर अगर मार्केट 44 से, ये देखो, अगर तो ये जितना ऊपर जाती रहेगी उतना लॉस बढ़ता रहेगा। वो साइड पे देखो, अगर तो आपके अकाउंट में है ही $500, तो आपका अकाउंट अगर $500 लॉस में चला जाएगा ना, तो बस आपका अकाउंट ज़ीरो हो गया। यानी कि आपने लोड वो यूज़ करनी है कि आपका अकाउंट ज़ीरो ना हो। अगर मैं भी अगर अभी देखो ये आपका $200 नुकसान में चल रही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर और मतलब ट्रेड लगा दूं, नीचे को आ जाएगी मार्केट, तो आप बच जाओगे। मैं भी ये 400 लॉस में भी चली जाए लेकिन डाउन साइड आ गई तो आप बच जाओगे। लेकिन अगर 500 का 500 चला गया तो फिर वापस आ जाए, जहाँ पे मर्जी आ जाए, तो आपका अकाउंट जीरो हो जाए।